जो आगे बढ़ने में जो रुकावट है। ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर आपका कोई बहुत करीबी जानने वाला कोई अजीज, ठीक है, उसका हादसा हो गया, एग्जाम्पल आपको अभी फोन आया, खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली सारे काम छोड़ के फौरन हॉस्पिटल जाएंगे और उसको अस्पताल दाखिल करवाएंगे ताकि उसकी जान बच जाए। ठीक है। या आपका कोई बहुत करीबी जानने वाला दोस्त, या आप खुद, इवन आप खुद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तो आप ना चाहते हुए भी, ठीक, कुछ ना कुछ करेंगे कि उसको उस मुसीबत से निकला जाए। ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आपकी जान पे बन आती है, यानी या आपके किसी अजीज की जान पे बन आती है, या मुसीबत में किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं सारे अहम कामों को छोड़ के कि उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकला जाए। उसकी रीजन असल में क्या है? कि आपने कभी सोचा है कि उसकी असल रीजन क्या है? उसकी असल रीजन है इंपॉर्टेंस। ठीक है। उसकी असल रीजन है क्लैरिटी। ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई अजीज, आपका बाप या कोई सगा भाई या बहुत करीबी अजीज, आपकी औलाद भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी हादसे में जख्मी हो गई है, तो आप हर तरह की कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। राइट। तो इसका मतलब यह है कि आपके नजदीक उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, उस अजीज की, उस रिश्तेदार जानने वाले की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये असल नुक्ता है, ये नुक्ता नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ये मेजर नुक्ता है। ठीक है। जब भी आपका अजीज रिश्तेदार जख्मी होगा, बीमार होगा, आप हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको उसकी अहमियत का पता है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है। आप उसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है। और जब जब आपके पास इंपॉर्टेंस होगी, इट मीन्स कि आपको गोल क्लियर है, आपको मकसद क्लियर है। आपका मकसद है उसकी जान बचाना, आपका मकसद है उसको मुसीबत से, परेशानी से निजात दिलाना। इट मीन्स अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि आपके पास उस चीज की क्लैरिटी है। दूसरा लिख लीजिए, क्लैरिटी। देखिए, ये दो चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी। ठीक है। जब भी इंपॉर्टेंस और क्लैरिटी होगी, वहां ना तो कोई एक्सक्यूज होगी, ना कोई आर्गुमेंट होगा। अगर आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तब्दील होना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, और वो चाहत, वो ख्वाहिश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होंगी। लाइक मेरे पास वसाइल नहीं है, लाइक मेरे मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और वो चीज आपके पास, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास कोई वाजे मकसद नहीं है, आपके पास कोई वाजे गोल नहीं है, वाजे कोई मिशन नहीं है। ठीक है। यानी एक्चुअली शौरी तो लाशौरी तौर पे आप उसको नहीं करना चाह रहे, बहानेबाजी में आप कह रहे हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। लाशौर में आपके पड़ा हुआ है, एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स पड़ी हुई हैं, मसाइल पड़े हुए हैं, तकलीफें पड़ी हुई हैं, लेकिन सामने सामने हीले बहाने आप कर रहे हैं कि आप उसको करना चाह रहे हैं। इसका मकसद यह है कि ना तो वो गोल आपका अहम है, ना वो मकसद आपके लिए अहम है। आप जस्ट सोचते हैं, ठीक है, और सोच के उसके सामने कोई दलीलें, कुछ आर्गुमेंट्स रख देते हैं, ठीक है, और आप उसको छोड़ देते हैं, और फिर सारा दिन यही सोचते रहते हैं, जिस टाका जी हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है। देखिए, ये दो रूट काजेज हैं, एक्सक्यूजेस और आर्गुमेंट्स के पीछे ये दो रूट काजेज है कि वो चीज आपके लिए ना तो इंपॉर्टेंट है और ना आपके पास क्लैरिटी है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास कोई बड़ा मकसद होगा,
जब भी आपके पास कोई बड़ा गोल, बड़ा मिशन होगा, जब भी आपके पास वाज़े ख्वाहिश, ट्रू डिजायर होगी, जब भी आपके पास क्लैरिटी होगी और जो चीज आपके लिए अहम होगी, वहां पे एक्सक्यूज और आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है।